गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हे राधा मुकुंद हरि गोविंद जय जय। राधा मुकुंद हरि गोविंद जय जय। हे कृष्ण की जय जय, लक्ष्मी की जय जय। कृष्ण की जय जय, लक्ष्मी की जय जय। हे कृष्ण की जय जय, लक्ष्मी की जय जय। कृष्ण की जय जय, लक्ष्मी की जय जय। हे कृष्ण बलदेव दोनों भैयन की जय जय। कृष्ण बलदेव दोनों भैयन की जय जय। हे कृष्ण बलदेव दोनों भैयन की जय जय। कृष्ण बलदेव दोनों भैयन की जय जय। हे गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हे राधा मुकुंद हरि गोविंद जय जय। राधा मुकुंद हरि गोविंद जय जय। हे राधा मुकुंद हरि गोविंद जय जय। राधा मुकुंद हरि गोविंद जय जय। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की श्याम रामचंद्र की जय। तो भगवान शिव जी अपने आराध्य की आराधना करने लगे बैठ करके कि फालतू का समय क्यों व्यतीत किया जाए, लाओ तब तक हम कुछ अपने प्रभु को का स्मरण कर लेते हैं। अब बैठे बैठे भगवान में लीन हो गए। पूजा कैसा होना चाहिए, भगवान में लीन हो जाइए। 10 मिनट की पूजा कीजिए, 5 मिनट की पूजा कीजिए, लेकिन उनमें लीन हो जाइए। और दिन भर माला चलाते रहिए, इधर उधर की बात सोचते रहिए, बातें करते रहिए, उसका मतलब कुछ नहीं है। भगवान में लीन हो जाइए कि भगवान का चरण कमल मेरे सामने है, उसी पे मैं अपना मस्तक रखा हुआ हूं और भगवान का हाथ मेरे सर पर है, ऐसा भाव होना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ यही भाव करते हुए लीन हो गए भगवान राम जी में। और इसी बीच में दक्ष प्रजापति का आगमन हो जाता है। जैसे ही दक्ष प्रजापति सभा में प्रवेश हुए तो जितने भी सभा में आए हुए आगंतुक थे, सबके सब अपने स्थान से उठ करके अभिवादन करने लगे, अभिवादन करने लगे। भाई जब कोई भी हो, अपने से बड़ा जब कोई आता है अपने सामने, जैसे हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो जब गुरुजी क्लास में आते थे तो सारे बच्चे उठकर खड़ा हो जाते थे। क्यों? अभिवादन है, वह अपने से बड़ों का सम्मान है। और सम्मान करने वाला, हालांकि यह नियम भगवान शंकर जी पर नहीं लागू है, हमारे आप पर लागू है। जो अपने से बड़े का सम्मान करता है, आदर करता है, आज्ञा का पालन करता है, उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। कहा गया है कि मनुस्मृति में कि अभिवादनशीलस्य नित्यम, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः और चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़े का, अपने गुरुजनों का, संतों का, माता पिता का सेवा करता है, आज्ञा का पालन करता है, देखरेख करता है और अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, तत्काल उसको 4 चीज की प्राप्ति हो जाती है। सर्वप्रथम आयु की वृद्धि होती है, आयु की
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। विद्या की प्राप्ति हो जाती है और चारों दिशाओं में उसकी यश कीर्ति हो जाती है और बड़ा ही हिष्ट बलपुष्ट हो जाता है। तो अभिवादन में सारे जितने भी सभा में आए हुए आगंतुक थे सब लोग खड़ा होकर के दक्ष प्रजापति का अभिवादन करने लगे और दक्ष प्रजापति चलते जाते हैं। तब तक शंकर जी के आसन के सामने जब पहुंचे तो शंकर जी तो बैठ करके अपने भगवान में लीन है। शंकर जी का शरीर तो यहाँ है लेकिन न तो उनका यहाँ मन है न यहाँ उनका प्राण है। वो कहाँ है? भगवान राम जी के चरणों में। भाई जब यहाँ वो रहे तब तो दक्ष प्रजापति का अभिवादन करें। वो तो भगवान राम अपने आराध्य में लीन है। गुरेरते हुए जाता है कि देखो एक तो मेरा दामाद है, दामाद का मतलब मेरा पुत्र ही लगेगा। मेरा दामाद होकर के मेरा पुत्र होकर के मेरा अभिवादन मेरा सत्कार नहीं कर रहा है। देखो ठिठाई के तरह बैठा हुआ है, बड़ा ही धूर्त है। पता नहीं कहां से हम अपनी भोली भाली कन्या का इसके साथ विवाह कर दिए। ये विवाह करने के योग्य नहीं था। लगा तरह तरह का गाली देने और जब वह गाली देने लगा तो दक्ष भाई वो राजा है, उसके तमाम अनुयायी हैं। तो जब ये गाली देने लगा तो जितने भी दक्ष प्रजापति के अनुयायी थे कोई मुंह छांटने लगा कि बड़ा अच्छा हुआ गाली दे रहा है राजा, खूब बहुत अच्छा है। कोई हंसने लगता, कोई दाढ़ी सहला रहा है जिसके पास दाढ़ी है, कोई आंखें दिखा रहा है, मटका रहा है। आज भी ऐसा होता है। यदि दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो तो तीसरा आदमी बड़ा ही मजा लेगा। तो जब यह तमाम गाली देने लगा दक्ष प्रजापति तो भगवान शंकर जी तो कुछ नहीं सुन रहे हैं, वो तो अपने आराध्य में लीन है। लेकिन नंदी जी को इसका बड़ा कष्ट हुआ, इन शब्दों का बड़ा कष्ट हुआ, उनको बर्दाश्त नहीं होता है और होना भी चाहिए ऐसा। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि अपने माता पिता की बुराई, अपने गुरु की बुराई कदापि नहीं सुननी चाहिए। अगर आप भिड़ सकते हो, निपट सकते हो तो निपट लो और नहीं निपट सकते हो तो वहां से खिसक जाओ। क्योंकि बुराई सुनना महापाप है, अपमान की बात सुनना बड़ा ही महापाप है। तो नंदी जी कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, वो भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। श्राप दे देते हैं दक्ष प्रजापति को, ऐ दक्ष प्रजापति, जिस मुख से तू मेरे भोलेनाथ का अपमान कर रहा है ऐसा मुख तो बकरे का हो जाना चाहिए। ऐसा मुख तो बकरे का हो जाना चाहिए। दक्ष प्रजापति के जो अनुयायी थे, जो ऋत्विक ब्राह्मण थे, उन लोगों ने श्राप दे दिया कि जाओ जितने भी शिव भक्त होंगे प्रायः आने वाले समय में वेद का विक्रय करेंगे, वेद का विक्रय करेंगे, प्रायः भक्षा भक्ष करेंगे। और यही कारण है, भक्षा भक्ष करेंगे ठीक है, लेकिन वह भक्षा भक्ष आज इतना गलत रूप धारण कर लिया है। हे बाबा हमने हऊ मंत्रवा दियो जौने भाव चले। अब बतावा कौने मंत्रवन लिखल है कि गोश खा, मछली खा, दारू पिया।
भगवान शिव जैसा वैष्णव तो आज तक कोई हुआ ही नहीं है। और शिव को सब लोग कहते हैं वो मंत्रवा लहल खाई जाला। वो खाते नहीं हैं। उसका कारण है कि भांग हुआ, धतूरा हुआ, मतलब प्रायः जितने भी खराब वस्तु हैं उसको किसी देवता ने स्वीकार नहीं किया। चढ़ाने का विधान है, फूल चढ़ाना है, सारे देवता को ग्राह्य हो गया। लेकिन अब धतूरे का फूल, मदार का फूल, अब इसका ग्राह्य कोई नहीं कर रहा है। भगवान शंकर जी कहते हैं आओ अब तुम लोग हमारे मस्तक पर बैठो। और भोलेनाथ उसको खाते नहीं है। ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है। कहीं भी प्रमाण ऐसा नहीं है। एक चढ़ाने की, जैसे जिसको तिरस्कार कर दिया गया, जिसका तिरस्कार कर दिया गया देवताओं के द्वारा, वो सारे तिरस्कृत लोग भगवान शंकर जी के पास भागे भागे गए। भगवान शंकर जी उन सभी लोगों को सिरोधार्य कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जी को राष्ट्रपति बनाया गया है। क्यों ऐसा किया गया है? क्या प्रमाण है इसका? जैसे आज भी देख लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट यदि आपको फांसी की सजा सुना दे तो राष्ट्रपति चाहे तो आपको प्राणदान दे सकता है। उसके पास उतना पावर है। वही पावर भगवान शिव के पास है। यदि आपकी मृत्यु सन्निकट आ गई है, आज मरना है, और वह भाग करके व्यक्ति भोलेनाथ के दरबार में चला जाए तो भगवान भोलेनाथ अपने शक्ति से उसको बचा देंगे। ऐसी भी कथा आएगी, हम बताएंगे। तो उनको राष्ट्रपति इसीलिए बनाया गया। जो भी तिरस्कृत थे, चाहे वो भांग हुआ, चाहे धतूरा हुआ, चाहे मदार हुआ, चाहे गुमा हुआ, कौन पूछने वाला है इसको? अरे बताया गया कि 1000 असरफी चढ़ाने का फल जितना मिलेगा, दान करने का फल जितना मिलेगा, उतना फल आप एक धतूरे का फूल भगवान शंकर जी को चढ़ा दीजिए, उतना फल मिल जाएगा। और 1000 धतूरे का फूल यदि आप चढ़ा दो, जितना फल मिलेगा, एक मदार का फूल आप चढ़ा दो, उतना फल प्राप्त हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ग्रंथ बोल रहा है। और 1000 मदार का फूल चढ़ा दीजिए, जितना फल उससे मिलेगा, एक कुश का फूल चढ़ा दीजिए, उतना फल उससे प्राप्त हो जाएगा। और 1000 कुश का पुष्प चढ़ाने से जितना फल प्राप्त होता है, एक फूल यदि आप गुमा का चढ़ा दीजिए तो उतना फल प्राप्त हो जाएगा। अब बताइए सबसे बड़ा कौन होगा? प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो तमाम श्रापी श्रापा जब होने लगा, शोरगुल होने लगा सभा में, कोलाहल मच गया, इसी बीच में भगवान शिव का वह ध्यान टूट जाता है। जब भगवान शिव का ध्यान टूटा, देख लिए कि अब तो लगता है झगड़ा बढ़ जाएगा, तो भगवान शंकर जी क्या करते हैं? नंदी जी को इशारा करते हैं, भैया चुप हो जाओ। चुप करा करके नंदी जी को और पुनः अपने सभी गणों को लेकर के वापस कैलाश आ जाते हैं। कैलाश आ जाते हैं। अब उस दिन तो वह यज्ञ, भाई वो जो यज्ञ होना था, आखिर किस लिए बुलाया था सभा?
कि आखिर कैसे किया जाए, कितने दिन में समाप्त होगा, क्या क्या खर्च लगेगा। यही सब सलाह के लिए न सबको बुलाए थे। उस दिन की सभा संपन्न होती है। आगे की सभा जो होगी वो कल के कथा में होगी, क्योंकि यह कथा बड़ा लंबा है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए हम